मूल्यों का निर्वाह करता है और राष्ट्र की स्वतंत्रता को वह संरक्षित कर पाता है। प्यारे बच्चों, आज पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय मधुबनी को जाने के प्रांगण में पराक्रम दिवस, जब कोई अपने इतिहास को जान लेता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती समारोह का आयोजन हो रहा है। इसके अंतर्गत परीक्षा पे चर्चा, जिसकी थीम है भारत है हम। इसके तहत मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के कई विद्यालय के छात्र छात्राएं प्रतिभाग कर रहे हैं। यहाँ एक प्रतियोगिता होगी, क्विज कंपटीशन होगा, जिसके तहत को सम्मानित किया जाएगा। जिस दिन इसमें स्टेट गवर्नमेंट भारत सरकार के अधीन चलने वाले विद्यालयों के छात्र छात्राएं प्रतिभाग कर रहे हैं, समाप्त होने लगती है, जिसमें स्टेट बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों माध्यम के छात्र छात्राएं अपनी सहभागिता निभा रहे हैं। आज इतिहास में उन्हीं पन्नों को ये हमारे पाठक सर हैं जो आपको दिखाया पराक्रम दिवस समारोह के बारे में कि उन्होंने विस्तार से बच्चों को बता रहे हैं। गुलाम राष्ट्र को स्वतंत्र राष्ट्र में परिणत का काम किया। प्रतिभागी छात्र छात्राएं और कई विद्यालय से पधारे हुए हैं। बड़े फख्र के साथ कहते हैं कि हम आजाद हैं। आजाद बनाने वाले, आजादी दिलाने वाले जो हमारे सेनानी हैं, उनके प्रोजेक्टर के माध्यम से चक्र को, उनकी जीवनी को भारत है हम थीम पर वीडियो दिखाया जाएगा। उसके तहत आप उसे प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम किया जाएगा, जिसमें दूसरी बात प्यारे बच्चों, विभिन्न विद्यालयों से आए हुए लगभग 100 छात्र छात्राएं प्रतिभाग कर रहे हैं। तो तथ्य को याद भी रखेंगे। जब आप देख लेंगे, उसके बाद एक परीक्षा हो, उस परीक्षा में निर्धारित प्रश्न रहेंगे और उनके अंक होंगे। उसमें जो श्रेष्ठ बच्चे आएंगे उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। यूट्यूब पर डाल दीजिएगा ना, तो लिंक हमको दे दीजिएगा। तो आप सभी बच्चे बच्चियां ध्यानपूर्वक दिखाए गए दृश्यों को देखेंगे और फिर तुरंत एक परीक्षा होगी। उस परीक्षा में आप शामिल होंगे। तत्पश्चात परिणाम की घोषणा होगी। प्रतिभागी छात्रों को प्रतिभागिता प्रमाण पत्र देने की बात है और ऊपर से जो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड होंगे उन्हें प्रमाण पत्र और पुरस्कार भी मिलेगा। कुछ विद्यालय के प्रतिभागी आने वाले थे, वो भी आ रहे हैं, इसीलिए अब मैं सर से आग्रह करता हूँ कि कार्यक्रम शुरू किया जाए। एक दूसरी जानकारी दे दो कि चित्रकला प्रतियोगिता में जो भी प्रतिभागी हैं उनका कार्यक्रम 11 बजे से होगा। तो अभी यहाँ वे प्रतिभागी भी शांति के साथ बैठेंगे, देखेंगे और 11 बजे के बाद चित्रकला प्रतियोगिता का जो स्थल है वहाँ आपको ले जाया जाएगा। धन्यवाद।
सीरीज की शुरुआत कर दी गई है। प्रोजेक्टर के माध्यम से बच्चों को दिखाया जा रहा है। देखो इंडियन नेवी शिप्स की कितनी बढ़िया बुक है, सारे शिप की फोटोज और इंफॉर्मेशन भी है। हाँ माली बॉय, अपनी इंडियन नेवी शिप्स एकदम हाईटेक है। क्या तुम्हें पता है 16वीं और 17वीं सदी में ही एक स्ट्रॉन्ग मराठा नौसेना की स्थापना छत्रपति शिवाजी महाराज ने की थी और उस नौसेना को आगे लंबे समय अपराजित रखा सरखेल कान्होजी सरखेल मतलब नेवी के सर्वोच्च सेनानायक। महाराष्ट्र के रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में अंडरग्राउंड के सुवर्णदुर्ग फोर्ट में हुआ। सन 1688 में सुवर्णदुर्ग किले की जिम्मेदारी किलेदार आशनोजी मोहिते पाटिल पर थी। 17-18 साल के कान्होजी तब वहीं पर 20-25 सैनिकों की टुकड़ी के सेनानायक थे। तभी औरंगजेब ने सिंधी किलेदार आशनोजी मोहिते पाटिल सरकार को सेनानायक कान्होजी आंग्रे का प्रणाम। औरंगजेब के भेजे हुए सिद्धि कासम की नाव ने सुवर्णदुर्ग का किनारा घेर लिया है। हम अपने जहाज लेकर समुद्र के रास्ते सिद्धि को मार के रखेंगे। आगे नीचे सरकार। शांत हो जाओ कान्होजी, मैं कोई लड़ाई नहीं चाहता। किले के दरवाजे खोल दो और सिद्धि कासम की सेना को अंदर आने दो। इसी में सबकी भलाई है। आशनोजी सरकार, ये आप क्या कह रहे हैं? हमें लड़ना होगा। कान्होजी, तुम्हें जो बताया जा रहा है वो करो, मैं की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने आशनोजी को पहले ही खरीद लिया है। ये मराठा जहाज हमारे स्वागत के लिए आ रहे हैं। अगर ये जहाज के सारे लोग और सामान सही सलामत वापस चाहिए तो इस चिट्ठी में लिखी शर्तें मंजूर कर लो। कैद खाने में होंगे। आज के उत्तर प्रदेश में स्थित बलिया डिस्ट्रिक्ट में जन्मे मंगल पांडे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज में सिपाही थे। 1857 में जब कंपनी के सिपाहियों ने कंपनी के खिलाफ बगावत की तो माना जाता है कि सबसे पहली गोली मंगल पांडे ने चलाई थी। अब समझ आया 1857 की लड़ाई को अंग्रेज सिपाही यूनियन क्यों कहते थे, क्योंकि उनकी फौज में उन्हीं के खिलाफ इंडियन सिपाहियों ने बंदूकें उठा ली थी। पर ऐसा क्यों हुआ, ये जानने के लिए चलते हैं 19th सेंचुरी के अवध यानी आज के उत्तर प्रदेश में, जहां 21 साल के मंगल पांडे को अंग्रेजी फौज में नई नौकरी मिली थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाही हो, दुनिया की सबसे ताकतवर फौज के सिपाही, एक ऐसी फौज जिसके नाम से हिंदुस्तान गन्ने की खेती करने लगे। चारों तरफ गरीबी और भूखमरी फैल गई। पांडे की सोच पूरी तरह से ब्रिटिशर्स के खिलाफ हो गई और बैरकपुर पहुंचते ही उन्होंने विद्रोह की शुरुआत कर दी। जब उन्हें अंग्रेज सरकार के मजहब विरोधी नए कारतूस के बारे में पता चला, नए कारतूस के बारे में सुना? गाय और सूअर की चर्बी से बना है। कारतूस के ढक्कन को ताक से तोड़ना पड़ेगा। कंपनी जानबूझकर हमारा धर्म भ्रष्ट कर रही है। कंपनी हमारे स्वाभिमान को कुचलना चाहती है। ऐसे मालिक की वफादारी से तो बहुत अच्छी। हम मरेंगे नहीं। लड़ने से तो मर जाना पसंद करूंगा। मेरी बात को सुनाना पड़ेगा साथियों। वो गोली मंगल पांडे को नहीं मार पाई और वो बच गए।
कांटे की लगाई हुई चिंगारी पूरे उत्तर भारत में आग की तरह फैल गई और इस बगावत को हम आज भी इंडिया फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से सेलिब्रेट करते हैं। अरे ये अचानक तुमने क्या हो गया पार्टी बॉय? मैं भी जनरल ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करूंगा, अपने खानदान का मंगल पार्टी। 1777 में उज्जैन की परमार राजपूत घराने में वाला उनका परिवार वंश काफी सालों पहले जगदीशपुर बिहार में आकर बस गया था, जिस राष्ट्र भोजपुर के नाम से जाना जाता है। जब वीर कुंवर सिंह बड़े हुए तो वो जगदीशपुर के तालुकदार बने और लोगों की खुशहाली के लिए काम करते रहे। लोग उन्हें प्यार से शाबाद का शेर कहते थे। लेकिन 1857 में जब हिंदुस्तान के हर शहर में क्रांति की लहर तेजी से बढ़ रही थी, तब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने फायदे के लिए एक और चाल चली। जमींदारों पर आक्रमण कर जितना हो सके हथियार और घोड़ा बारूद इकट्ठा करना है। अब ये लड़ाई हम आखिरी सांस तक करेंगे। जब कंपनी सरकार को आरा मनमोहन सिंह के अटैक का पता चला तो उन्होंने 450 ब्रिटिश सिपाहियों के साथ कैप्टन दरबार को रवाना किया, लेकिन बीच में ही कैप्टन दरबार और उनकी फौज पर मोहन सिंह और उनके सिपाहियों ने सरप्राइज अटैक कर दिया। आरा पर तो कब्जा कर लिया, अब हमारा अगला पड़ाव होगा बीलीगंज। कैप्टन दरबार को मारने के बाद मोहन सिंह ने बीलीगंज पर अंग्रेजों को ढूंढ लगाई और घेराबंदी कर ली। फिर वो वापस जगदीशपुर की यानी रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 1828 में बनारस में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता मोहम्मद नामी और मां भागीरथी बाई थी। उनकी माता के देहांत के बाद पिता से भी बढ़कर पेशवा बाजीराव तृतीय ने मनु को एक क्षत्रिय की तरह पाला था। नामसारी और ताकत के साथ तलवारबाजी करते हुए वो कब बड़ी थी पता नहीं चला। जब तक नाना साहेब तात्या टोपे और मणिकर्णी का साथ है, हमें कोई हरा नहीं सकता। वाह करो, तुम्हारे दरबार बातें से तो मैं प्रभावित हो गया। नाना साहब, अभी आपने मनु की सही कहा आपने। मनु तो बादल पर बैठकर हवा से बातें कर रही है। मणिकर्णिका बचपन से ही शिवाजी महाराज को अपना गुरु मानती थी और इन्हीं की तरह अपनी मातृभूमि से बहुत प्यार करती थी। कंपनी सरकार की नजर झांसी पर थी। राजा गंगाधर जी जो उन दिनों झांसी के राजा थे, उनका कोई वारिस नहीं था। इसीलिए ये जानते हुए भी कि राजा गंगाधर राव जी उनसे उम्र में काफी बड़े हैं, झांसी को बचाने के लिए मणिकर्णिका ने उनका शादी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। आप युवराज जो ये काल की नहीं होती थी, तब तक पराक्रम दिवस के अवसर पर आर्ट और पेंटिंग कंपटीशन यहाँ चल रहा है। ये आर्ट रूम है। इस हॉल में कई विद्यालय से बच्चे आए हुए हैं। फिर आपको जमा भी करना होगा, ठीक है ना? इस आर्ट रूम में कंपटीशन चल रहा है। बच्चों को पेंसिल कलर वगैरह दिया जा रहा है। आप लोग भी बैठ जाइए, कहीं बैठ जाइए। दे रहे हैं ना तुम लोगों को।
जलवायु को तो बट गया है। करना लग जाती है ये बच्चों के द्वारा बनाई गई मूर्तियाँ। मधुबनी पेंटिंग। मैम को बैठने दो। निकल रहा है। किस कलर का चाहिए? पराक्रम दिवस के अंतर्गत विभिन्न विद्यालय से आए हुए छात्र छात्राओं को वीडियो क्लिप दिखाई जा रही है। इसके पश्चात क्विज कंपटीशन होगा। क्विज कंपटीशन में दिखाए गए वीडियोस से ही क्वेश्चन लिए जाएंगे। जो छात्र अच्छा परफॉर्म करेंगे, यानी प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान प्राप्त छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र के साथ साथ पुरस्कार भी दिया जाएगा और सभी प्रतिभागियों को प्रतिभागी प्रमाण पत्र दिया जाएगा। तुम्हारे मन में जरूर कोई कहानी आ रही है। सिर्फ कहानी नहीं, इंस्पिरेशन है। ये एक ऐसे देशभक्ति लव स्टोरी है जिन्होंने अपने कॉलेज के लिए 21 साल का लंबा इंतजार और लंबा स्ट्रगल किया था। उनका नाम है उधम सिंह। संस्कृति स्टोरी बोला। 26 दिसंबर 1899 को पंजाब के संगरूर डिस्ट्रिक्ट में सुबह नाम के गांव में हुआ। छोटी सी उम्र में माता पिता के गुजर जाने के बाद उधम सिंह और उनके बड़े भाई मुक्ता सिंह को पुतलीगढ़ के सेंट्रल खालसा ऑर्फनेज में आश्रय लेना पड़ा। वो अनाथालय के अपने दोस्तों के साथ मिलकर लोगों की सेवा करने लगा। वादा किया था उससे बहुत कम नहीं, जो उधम सिंह को हिंदुस्तानी सिपाहियों के साथ धोखा लगा। इतनी कम आजादी में काम नहीं करना, बोले पगार के लिए पगार के लिए नहीं, स्वाभिमान के लिए। अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ ये थी उधम सिंह की पहली बगावत। 1919 में उधम नौकरी छोड़कर वापस अनाथालय आ गए। इस साल ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रॉलेट एक्ट लागू कर दिया। इस कानून के मुताबिक अंग्रेजी हुकूमत से किसी को जेल बना सकती है और 2 साल तक सुनवाई भी होगी। इस कानून से तो अंग्रेजी हुकूमत बेकसूर हिंदुस्तानियों को और परेशान करेगी। सबको 4 लोग से ज्यादा इकट्ठा नहीं हो सकते। रॉलेट एक्ट के खिलाफ पूरे देश में कई आंदोलन हुए। पंजाब में 2 लीडर सामने आए, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। लेकिन 10 अप्रैल 1919 वहीं अंग्रेजी हुकूमत इस क्रूरता के लिए माइकल ओडवायर को अवार्ड दे रही थी। हर आंख का आंसू अंगार बन रहा था। अपनी पसंद को पूरा करने के जुनून में 1924
जुलाई 1927 में उन्हें इंडिया वापस बुला लिया गया, लेकिन इंडिया वापस